आज की इस मूवी की कहानी है एक जिम नाम के लड़के की जिसके साथ उसकी एक बहन टॉम रहती है। ये कहानी टोटली बेस्ड कर रही है मोटिवेशन के ऊपर, गुड लक के ऊपर और एक इंसान की मेहनत के ऊपर। तो हमें इस मूवी के शुरू में दिखाया जाता है जिम और टॉम जो दोनों दो बहन भाई हैं। जिम के पास ऊपर टॉम की सारी ज़िम्मेदारी होती है, उसको स्कूल लेकर आना, स्कूल लेकर जाना, उसको पालना पोसना। जिम जो होता है वो एक मोबाइल शॉप चलाता है और अपनी बहन की इस तमाम तर ज़िम्मेदारियों को उठाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जिम की तबीयत ख़राब हो गई और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। तो पता चलता है कि जो टॉम है वो उसके दिल में सुराख है। जिम इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करके इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब जिम के लिए ये खुशी का लम्हा होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि इसका ख़र्चा जो है वो 7 लाख रुपए, तो जिम अचानक परेशान हो जाता है। जब वो घर आता है तो वो बिल्कुल उखड़ा उखड़ा होता है और हर बात में जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो जाता है। टॉम की छोटी छोटी बातों पर भी वो रोने लग जाता है। अब उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि वो इतने पैसे कहाँ से लाए, क्योंकि वो तो एक ऐसा इंसान था कि जो कि छोटे मोटे मोबाइल्स को रिपेयर करके अपना काम चलाता था और अपनी बहन के लिए थोड़ा बहुत कमा लेता था। अब उसका दोस्त उसे फ़ोन करता है और उसे गोदाम बुलाता है, और गोदाम में जब वो जाते हैं वहाँ पर देखते हैं एक बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा होता है। अब उसे 7 लाख जमा करने थे, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गोदाम में जाकर वो एक बहुत बड़े स्टॉक को देखता है। उसका दोस्त बताता है कि ये वो मोबाइल्स हैं जो कि कंपनी ने बनाए और सेकंड हैंड है, ये ख़राब मोबाइल्स हैं। हाँ, अगर तुम इन्हें ख़रीद लो तो तुम इन्हें ठीक करके बेच सकते हो, क्योंकि तुम एक मकैनिक हो। वो सोचता है कि अब अगर मैं इन्हें ठीक करके बेचूं तो मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा और जिससे मैं अपनी बहन का इलाज आराम से करवा सकता हूँ। वो एक सेट को ले जाता है और उसको ठीक करता है, ठीक करके बना लेता है। बनाने के बाद वो उसको बेचने के लिए ले जाता है ताकि मैं इससे अच्छा मुनाफा कमा सकूँ। वो एक दुकानदार को दिखाता है, वो देखता है, वो कहता है कि तुम्हारा सेट अच्छा है, तो तुमने बिल्कुल ठीक कर दिया, तो तुम ऐसे एक एक सेट करके कैसे बेचोगे? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि तुम सारे सेट एक दफ़ा ले आओ, मैं तुम्हें एक ही दफ़ा में सारे तुमसे ख़रीद लूँगा। अब अगले दिन वो क्या करता है, वो सोचता है कि वो सब के सब सेट ख़रीद लेगा इसलिए, लेकिन उसके पास अभी कुछ पैसा नहीं होता। तो वो इस तरह करता है कि अपनी बहन के लिए अपनी शॉप को है जो वो गिरवी रख देता है और हिसाब लगाता है कि आसानी से वो इतना पैसा कमा सकता है। अब वो क्या करता है, शॉप ओनर के साथ बात कर लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे ये शर्ट्स ख़रीद लेना। अब वो अपनी शॉप को गिरवी रख के वो सारे का सारा स्टॉक ख़रीद लेता है। और लेकिन गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया होता है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उसकी खुशी चंद पल के लिए थी क्योंकि उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते जा रहे थे। अब उसे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई भी शख्स डायरेक्ट सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीद या बेच नहीं सकता। अब वो क्या करता है, मोबाइल सेट करके लेके उसी दुकानदार के पास जाता है, लेकिन वो दुकानदार जो है उस सेट को ख़रीदने से मना कर देता है, जिससे उसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो सोचता है कि इतने मोबाइलों का क्या करे, उसके लिए तो ये सारे के सारे मोबाइल कचरे का ढेर थे, कचरे के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं थे। वो शॉप वाले से बहुत ज़्यादा बहस करता है कि कुछ से ख़रीद ले, लेकिन वो कहता है कि मैं कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करूँगा जिससे तुम भी फंसो और मैं भी फंस जाऊँ। अब वो सीन शिफ्ट होता है, मैं घर में दिखाया जाता है, वो मोबाइल देख रहा होता है और साथ ही साथ सोच रहा होता है कि मुझसे भी बुरी किसी की किस्मत हो सकती है। अब वो क्या करता है, वो कहता है कि इस कचरे के ढेर का क्या किया जाए। वो काफ़ी सोचता है और सोचता है कि मैं अब इस कंपनी के मालिक से मिलूँगा। उसके मालिक से तो नहीं मिल पाता, मैनेजर से मिलता है और मैनेजर को कहता है कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ये सारे के सारे सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीद लें। लेकिन मैनेजर कहता है कि हमारे वो किसी काम के नहीं हैं और गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक हम सेकंड हैंड मोबाइल नहीं ख़रीद सकते और ना ही हम गवर्नमेंट से चीट करके तुमसे कुछ ख़रीदेंगे। लेकिन वो कहता है चले आप ख़रीद नहीं सकते तो आप इस तरह करें कि इसमें से स्पेयर पार्ट अलग करके बेच दें। तो मैनेजर उसे कहता है कि ठीक है, तुम इस तरह करो, स्पेयर पार्ट अलग वो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, अगर तुम अलग कर सकते हो तो कर लो और उनका क्वालिटी टेस्ट करवाओ। तो वो जाता है, एक फ़ोन लेता है और उसके सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स को अलग करने की कोशिश करता है। पूरे 3 दिन वो इस काम में गुजारता है। 3 दिन के अंत तक मेहनत के बाद वो उन्हें कामयाबी से निकाल लेता है और उसको क्वालिटी टेस्ट के लिए भेजता है, जिसकी रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि सारे का सारा उसका जो किया हुआ काम था वो साफ़ हो गया था। वो मैनेजर के पास रिपोर्ट लेके जाता है, लेकिन मैनेजर कहता है हाँ, मैंने तुमसे ये ज़रूर कहा था कि मैं तुम इनका क्वालिटी टेस्ट करवाओ और अगर तुम्हारे चलते हैं तो चला लो, लेकिन मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे ये सारे के सारे स्पेयर पार्ट ख़रीद लूँगा। अब वो मालिक के पास जाता है, कंपनी के मालिक से बात करने लगता है, लेकिन उसे ट्रेन पर जाने के लिए देरी हो रही होती है, लिहाजा कंपनी का मालिक वहाँ से उसकी बात को बिना सुने ही निकल जाता है। और निकलने लगता है तो हमारा जो हीरो है वो उसके पीछे भागने लगता है। जिम उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे बहुत जल्दी जाना था। लिहाजा जिम क्या करता है कि जल्द अज जल्द ट्रेन के स्टेशन पर पहुँचता ताकि उससे बात कर सके।
वो अपना मोटरसाइकिल लेता है और फौरी तौर पे उसके सामने वाली टिकट बुक करवाता है और निकल जाता है। गिरता गिराता चोटें लगता लगता उस मालिक के सामने पहुंच जाता है और उसे अपनी सारी बात बताता है। अब मालिक उसकी बात को पूरे आराम से ध्यान से सुनता है और एक एक पॉइंट को उससे सुनता है। वो उसे कहता है, देखो मैं तुम्हारा काम करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन ये याद रखना मैं तुमसे सारे स्पेयर पार्ट खरीद लूँगा, लेकिन तुम्हें इसमें कंपनी कोई मदद नहीं करेगी, तुम्हें खुद वो अलहदा करने होंगे और सब के सब लाने होंगे, मैं खुद खरीद लूँगा, लेकिन कंपनी की तरफ से या मेरी तरफ से तुम्हें 1% भी मदद नहीं मिलेगी। इस पर वो मायूस हो जाता है, लेकिन वो कहता है चलो कुछ नहीं, कोई तो एक उम्मीद की किरण दिखी। अब वो अपनी बहन के पास जाता है, उसकी बहन उसकी चोटें देख लेती है और परेशान होती है, कहती है कि अगर आज माँ ज़िंदा होती तो वो आपको ज़रूर डांटती। और उसकी बहन उसे घर ले जाती है और घर ले जाकर उसकी चोटों के ऊपर जो है दवाई लगाने के लिए उसे घर ले जाती है। जब हम देखते हैं कि उसकी माँ वो उसकी जो बहन होती है उसकी चोटों पर दवाई लगा रही होती है और साथ ही साथ जिम जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे, कैसे इतना सब कुछ अरेंज करे, कैसे एक टीम बनाए। लेकिन अब वो अपने एक दोस्त यंग के पास जाता है। यंग उसे को सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे करके मेरी बहन के दिल में सुराख है, जिसके इलाज के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है और यही मेरे पास एक आखिरी मौका है। यंग जो कि बहुत अच्छा होता है वो उसकी बात मान लेता है और उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, अब ये सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे कि अपना अलग से एक सेटअप बनाएंगे जिसमें हम सब मिलकर सारे मोबाइलों को अलग-अलग करके उसके एक-एक स्पेयर पार्ट को अलग करके उनका क्वालिटी टेस्ट करेंगे और कंपनी को बेचकर लाखों रुपया कमाएंगे। अब इनके इम्तिहान का दिन शुरू हो जाता है। अब ये ढूंढने निकल जाते हैं वर्कर। सबसे पहले इनकी मुलाकात जो होती है वो एक आदमी से होती है जिससे ये अपना गैराज लेता है जहाँ पर इसने काम करना होता है और साथ ही अपनी दुकान को बेच देता है ताकि इतना पैसा इकट्ठा कर सके। और सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ये एक गोदाम में आ गया जहाँ पे ये अपना काम करता है और एक लेडी को ये देखता है जो कि सिंगल मदर थी, जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट थी, ये उसे भी काम पर रख लेता है। वो सिंगल मदर टेक्निकल एक्सपर्ट थी और एक एक चीज़ को जानती थी। उसके बाद हम देखते हैं ये एक और लड़के को बुलाता है जो कि टेक्निक्स को जानता है, लेकिन वो गेमर होता है और सॉफ्टवेयर वगैरह के मतलब काफ़ी मालूमात रखता है। वो कहता है कि मेरे दोस्तों को भी काम पर रखना है, तो जिम मान जाता है और अब ये एक टीम बना लेता है और उसके साथ ही इसका नेबर आ जाता है जो कि ओल्ड मैन होता है, वो भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और अंत तक दिन रात मेहनत करने की कोशिश करते हैं। अब जिम को एक साथ में साइड जॉब भी चाहिए होती है जिससे वो अपनी कमाई करके अपनी बहन को घर पाल सके और अपनी बहन को पढ़ा सके, लिखा सके, उसके खुराक को पूरा कर सके। लिहाजा वो विंडो साफ़ करने की जॉब करता है और साथ में रात में डबल काम करता है, दिन में भी काम करता है और रात में भी काम करता है। अब ये स्पेयर पार्ट्स अलग-अलग करने के लिए जुड़ जाते हैं अपनी टीम के साथ, ये मिलकर काम करता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक होटल दिखाया जाता है जहाँ पे युंग और ये बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये उसे बताता है कि मैं क्या करूँ। युंग इसे दिलासा दे रहा होता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये इस बात से बेखबर होता है कि कल इसके साथ क्या होने वाला है, इसे कितनी मुसीबतें देखनी है और आखिर में इसके साथ क्या होगा। ये एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे इंसान का लक टोटली उसको चेंज कर देता है। एक मुसीबतों के बाद उसके लिए राहत ही राहत आ जाती है। अब ये जाते हैं घर जाके इस पर एक और पहाड़ टूटने वाला होता है जो कि ये था कि अब अपने ये घर जाएगा, घर जाके ये देखेगा कि आगे ताला लगा हुआ है। चूँकि इसने 3 माह से मकान का रेंट नहीं दिया, लिहाजा मालिक का मकान भी ताला लगा कर चला गया। अब ये अपनी बहन को युंग के घर छोड़ आएगा ताकि जो है वो रात को आराम सुकून से रह सके। ये युंग के घर चला जाता है और वहाँ पर अपनी बहन को छोड़ देता है, वहाँ पर ये सो जाते हैं रात को। लेकिन साथ ही साथ ये परेशान होता है कि मुझे युंग पर इतना ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहिए, लिहाजा ये अपनी बहन को वहाँ से निकालने की तैयारी करता है कि मैं उसे वहाँ से लेकर चला जाऊँगा। लेकिन युंग कहता है ये मेरी भी बहन है, तो मैं परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर टॉम जो होता है, जो जिम होता है, वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा होता है। लिहाजा वो अपनी बहन को लेकर फैक्ट्री आ जाता है कि अब तुम मेरे साथ यहाँ पे फैक्ट्री में ही रहोगी। और वो आपने सुना होगा कि हर मुसीबत के बाद एक रात होती है, लेकिन इस पर मुसीबतों के बाद मुसीबतें टूटती जाती हैं। लेकिन खुदा ने जब मदद करनी हो, जब हाथ पकड़ना, तो वो किसी भी तरह पकड़ लेता है। अब ये फैक्ट्री में घूम रहे होते हैं और इसी के साथ सीन हमारा शिफ्ट होता है। ये युंग पर ये अपने फैक्ट्री के ऑनर से बात कर रहा होता है जिसने इसे रहने के लिए जगह दी होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये सुबह उठता है और अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। ड्यूटी पर जाते ही ये अपनी बहन के साथ फिर दोबारा वापस आ जाता है ड्यूटी करने के बाद और अपनी बहन से बातें कर रहा था। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग शरीर आ जाते हैं, चोर आ जाते हैं। ये चोरों को पकड़ने की कोशिश करता है उनसे सामान लेने की, लेकिन उनसे हाथापाई में जो है सारे चोर भाग जाते हैं। एक चोर को ये पकड़ लेता है, लेकिन इसी के साथ इसके हाथ की दोनों उंगलियां टूट जाती हैं जिससे ये विंडो क्लीनिंग का काम करता है। अब ये उस पर बैंडेज लगा लेता है, लेकिन बाल्टी पकड़ के उठाता है, वो बाल्टी इसके हाथ से गिर के टूट जाती है क्योंकि इसका हाथ बिल्कुल डैमेज हो चुका था।
वो बाल्टी इससे उठाई नहीं जाती। अब इसका मालिक इसे बुलाता है और इसको कहता है ग्लव उतारो, ये नहीं उतारता। वो इस पर चिल्लाता है, गुस्से से इसे कहता है कि ग्लव उतारो, तो ये अपना ग्लव उतार देता है। इसका मालिक जब इसकी टूटी हुई उंगलियों को देखता है तो इसे कहता है कल से काम पे आने की ज़रूरत नहीं। तो ये कहता है नहीं नहीं मैंने आना है, तो वो उसे झिड़क कर थप्पड़ मार देता है। फिर ये इसे अपनी बहन की पूरी स्टोरी सुनाता है, जिसके बाद इसका मालिक इसे कुछ रुपए देता है और इसे कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाए, दोबारा काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। और ये अब क्या करते हैं, ये दोनों बहन भाई जा रहे होते हैं फैक्ट्री के लिए, लेकिन अभी इस पे और भी मुसीबतों के पहाड़ टूटने थे। ये तो कुछ भी नहीं, फैक्ट्री का मालिक इन्हें निकाल देता है क्योंकि इसने 1 माह से फैक्ट्री का किराया भी नहीं दिया था। अब इसका मालिक उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से भी निकल जाओ, तुम्हारा सामान यहाँ पर भी नहीं पड़ा रहेगा। जिम सोचता है कि सब की सब मुसीबतें सिर्फ गरीबों के लिए होती हैं, क्या अमीरों के लिए कोई मुसीबत नहीं आती? तमाम की तमाम मुसीबतें सिर्फ गरीबों के लिए हैं। और इसके बाद ये मैनेजर से मिलने की कोशिश करता है कि उससे कुछ कैश ले लूँ, लेकिन मैनेजर तो पहले ही इसके बहुत ख़िलाफ़ है, वो इसे कुछ भी नहीं देना चाहता। वो इसे कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही मैं कभी तुम्हारी कोई मदद करना चाहता। इसके बाद जिम टोटली टूट जाता है और ज़िंदगी से थक जाता है। वो सोचता है कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए, लेकिन उसे अपनी बहन का ख्याल आता है कि मेरी बहन है जिसको मैं पालूंगा, मेरे अलावा उसका कौन है। अब ये बैठे होते हैं कि अचानक जो है इसकी टीम के कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो इसके पास आते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे तनख्वाह नहीं लेंगे, अगर तुम्हारे पास तनख्वाह हो तो दे देना, ना हो तो हम तुमसे नहीं लेंगे। हम सब मिलकर काम करेंगे और एक जगह पर रहेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। जिम, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जिम जो होता है वो अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। वो उनके दिलासे सुनकर इनके साथ रजामंद हो जाता है और चला जाता है। अब ये दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। अब ये अपने अपने गोदाम में चले जाते हैं, उसी गोदाम में जहाँ पर ये इन्होंने काम करना शुरू किया था, वहाँ जाकर ये काम करना शुरू कर देते हैं। और यूँ हमें दिखाई देता है कि ये इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि एक एक स्पेयर पार्ट को अलग करने की कोशिश करते हैं। एक नए जज्बे के साथ सब के सब काम पे लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है कि इस तमाम के तमाम स्पेयर पार्ट्स को अलग करने में कामयाब हो जाते हैं और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और एक दिन ये जो होते हैं इस बात में कामयाब हो जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, अब ये सोचते हैं कि अब हमें उस कंपनी के मालिक से मिलना चाहिए, लेकिन जिम जो होता है वो थोड़ा सा परेशान होता है, नर्वस होता है कि मेरी ये आखिरी उम्मीद है, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। अब ये उस मालिक से मिलते हैं, उसे सारे के सारे स्पेयर पार्ट दिखाते हैं जो कि क्वालिटी टेस्ट के लिए गए होते हैं, उनकी रिपोर्ट आ जाती है। अब ये उस मालिक को दिखाते हैं तो मालिक से कहते हैं कि ये आप हमसे ख़रीदेंगे, तो मालिक इन्हें कहता है नहीं मैं तुमसे ये नहीं ख़रीदूँगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा 2 साल का। और ये उन्हें 50 लाख युआन का चेक देता है। और जिम इस पर बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है। ये सब के सब नर्वस हो जाते हैं, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन ये अपने जज्बात को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठे होते हैं। अब ये वहाँ से निकलते हैं, लेकिन अपने जज्बात को ज़्यादा देर तक तो नहीं छुपा सकते थे। जैसे ये लिफ्ट में जाते हैं तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये हंसते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं और बहुत खुश होते हैं, रोने लग जाते हैं कि आखिर इनकी मेहनत रंग ले आई और इनको अल्लाह ने इनकी मेहनत का सिला दे दिया। अब हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा सब के सब खुश हो रहे होते हैं कि आखिर इनकी मेहनत का नतीजा इन्हें मिल गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है कई सालों बाद पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो जिम होता है वो अपनी एक कंपनी खोल लेता है और कई लाखों करोड़ों मोबाइल बेचकर उस कंपनी का CEO बन जाता है। और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन एक उसका अपनी बहन के लिए प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। अपनी बहन से वो आज भी उतना ही प्यार करता है और उसी के लिए जीता है और उसी के लिए मरता है। तो दोस्तों, ऐसी मज़ीद मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसकी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और तब तक के